विच दर्द अंतां दा सुसाइडल थॉट ने दिमाग च वो चितना कोई करदा बुलाउण नूं। कह रहा मेरा किसी को बुलाने का मन नहीं करता, चितना कोई करदा बुलाउण नूं। शर्म करो यार, जिन्होंने इन लोगों को स्ट्रेस दिया था, लोग इसके खिलाफ हो गए, लोगों ने इसके घर के बाद धरने दिए। जिस दर्द में इसने 295 लिखा, तुसी सिद्धू दा 1% कम नहीं कर सकते जे कलाकारी चाह होता। लेजेंड था, है और रहेगा। तुम उसके जैसा ही गाना लिख के दिखा देना, 295 जैसा गेम गाना जैसा लिख के दिखा देना। चैलेंज करता हूं मैं, सेल्फ मेड लिख के दिखा देना, ईस्ट साइड फ्लो लिख के दिखा देना। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्षम स्कूल लाइफ। और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, दर्शकों, सिर्फ मेरा चैनल नहीं, हम सबकी खुशियों के लिए हमारा चैनल है जिसका नाम है सक्षम स्कूल लाइफ। सो दर्शकों, थोड़ा हर्ट हूं, दर्शकों थोड़ा सैड हूं, क्योंकि जिस गाने का रिएक्शन करने जा रहा हूं वो निहायती हाईली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, वो एक निराशा है, वो एक दर्द है, वो एक पेन है जो सिद्धू पाजी ने ना जाने कितने साल वो बोझा अपने दिल पर महसूस किया। अमीर, हवेली, गाड़ियां, रुतबा होने के बावजूद सिद्धू पाजी के इंटरव्यू में कहते थे, भाई सुकून की ओंद है मैनू नहीं पता। सोचो वो बंदा कौन सी दर्द वाली जिंदगी से गुजर रहा था, कितना वो परेशान था, कितना उस पर प्रेशर था। गुरुद्वारे में भी जब वो गए तो लोगों ने उन पर प्रेशर बनाया, पुलिस उनके पीछे पड़ गई। कुछ उन्होंने गाने गाए जो कंट्रोवर्सी में आ गए, कुछ हथियारों की वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गए। और उनकी जो बातें होती थी, जो इंटरव्यू में उन्होंने बोली हैं, वो 100% लॉजिकल, प्योर, सच्ची, तगड़ी बोली हैं। गाने का नाम है एवरीबॉडी हर्ट्स। रिएक्शन करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं क्या खास बात है, क्या दर्दनाक बात है, क्या एंजॉय करने वाली बात है। वैसे एंजॉय का इस गाने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें उसने बोला है हर कोई हर्ट होता है, हर किसी को दर्द होता है। और जो लोग कहते हैं ना मर्दों को दर्द नहीं होता, क्यों? मर्द क्या थर्मोकोल के बने हैं जो मर्दों को दर्द नहीं होता? क्या मर्द को डिप्रेशन फील नहीं होता? क्या मर्द की आंखों में आंसू नहीं होते? क्या मर्द को इमोशंस फील नहीं होते? और लोग कहते हैं मर्दों को दर्द नहीं होता। आगे सिद्धू की जुबानी, सिद्धू की कलम से एक्सप्लेन करूंगा सिद्धू क्या महसूस किया करता था। सिद्धू पाजी, आप जहां भी हो, मेरे लिए आप लेजेंड थे, आप ही हो और आप ही रहोगे। आपको ना कोई बीट कर पाया था, ना कर पाया है, ना कर पाएगा। वो एक कहर था, वो एक करिश्मा था, वो एक चमत्कार था, वो एक साजिश के तहत मारा गया, वो एक साजिश के तहत मारा गया। संग रिटर्न कंपोजर सिद्धू मूसेवाला, ग्रेट शुभदीप सिंह सिद्धू, प्रोड्यूस्ड बाय JYB। और जो विजुअल्स है इस गाने का, जो वीडियो आया है, जो बैकग्राउंड में आपको दिखेगा, वो आया है नव धीमन की वजह से। बट जो गाया है, जो आवाज है, जो आलाप है, वो बहुत अलग है। सो लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं। क्लाउड दिखाए हैं, ऐसा लग रहा है जन्नत दिखा रहे हैं। कहते हैं ना स्वर्ग बड़ा सुंदर होता है, तो मुझे लग रहा है ये स्वर्ग दिखा रहा है। काश ऐसा स्वर्ग हमें भी नसीब हो, काश सिद्धू पाजी को स्वर्ग मिला होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उन्होंने जितने दिल जीते, उन्होंने जितने लोगों की मदद की, उन्होंने जिस सादगी से, जिस मेहनत से इस लेवल को अचीव किया, जो उनकी हरकतें थी, जो उनके लक्षण थे, मेरे ख्याल से वो स्वर्ग वाले थे। बाकी सच रब भी जानता है, भगवान ही जानता है, खुदा ही जानता है, मैं नहीं जानता दोस्तों। यार इतनी दर्दनाक स्टार्ट है, आलाप देखो कितना दर्द है। आसे पासे मिले ने पर फील अलोन करा, थोड़े फोन ता दो ने पर किनू फोन करा, सब कुछ ता हो। कह रहे आसे पासे मेले हैं पर फीलिंग अलोन करता हूं। आसे पासे मेले होते हैं बट मैं अकेला महसूस करता हूं, अकेला पैन का महसूस करता हूं। कहता फोन दो हैं, किसको फोन करूं? और लोग कहते हैं इसके पास पैसा बहुत है, अचार डाले इसका परिवार, पैसे का अचार डाले। क्या वो अचार डालता जब सुबह उसकी टेंशन से शुरू होती थी? हो सके तो दोस्तों खुश रहा करो, खुशियां बांटा करो, ऐसे लोगों को इतना मूड खराब मत किया करो। कुछ ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे किसी एक्शन से किसी को खुशी हो। मुझे नहीं लगता इस समाज ने, हमारे देश ने, कुछ लोगों ने इनको खुशी पहुंचाई, मुझे नहीं लगता। फैन करोड़ों होंगे, पर वो 20-30 लोगों ने, जो भी इनके खिलाफ थे, उन्होंने इनकी लाइफ को हराम कर रखा था, खराब कर रखा था। फोन था दो है, किन्नू फोन करा, फील अलोन करा, फोन ता दो ने पर किनू फोन करा। सच्चे पातशाह कुछ ता हो गया है, तैनू की नहीं लगदा, बाकी ता खैर कुड़े नी मेरा
लगदा बाकी ता खैर कुड़े मेरा जी नहीं हो बाकी तक खैर कूड़े मेरा जी नहीं हो लगता। कि लड़की को बोल रहा है, शायद एक लड़का एक आशिक लड़की को गर्लफ्रेंड को बोल रहा है कि लड़की बाकी सब तो ठीक है बट मेरा जी नहीं लगता, सब कुछ तो हो गया है। मतलब कब एक बंदा कहता है ना अब सब तो हो गया लाइफ में, अब क्या देखना रह गया। अब मतलब इतने बुरे दिन देख लिए, इतना डिप्रेसिंग दिन देख लिए, लोग इसके खिलाफ हो गए, लोगों ने इसके घर के बाद धरने दिए। जिस दर्द में इसने 295 लिखा वो भी सुबह 4-5 बजे उठ के, मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है जो इनके जिगरी दोस्त थे कि भाई ने वो गाना, सिद्धू भाई ने वो गाना बाई बाई कैंडी दुनिया, इस भाई ने गाना सुबह 5 बजे लिखा। सोच के देखो क्या हम लोग सुबह 5 बजे ये सब सोचेंगे कि लीडर ने हत्या के दार गोली दे? क्या लाइनें बोलेंगे? ये लाइनें आती थी इसके दिमाग में। मीडिया के मन बैठे आज दे कबार, एक को झूठ बोल दे वो भी बार बार। ये गाने लाइनें 5 बजे लिख रहे हैं। उठ पुत चोटे मुझसे आ लिया, इससे अच्छा ना ही उठता यार, ना ही उठते, सोते रहते यार, जिंदा तो होते तुम। इतना सच ना बोलते पाजी, जिंदा तो होते। उस दिन घर पे टिक जाते, शूटर ले जाते, जिंदा तो होते यार। मेरे को दिख तो जाते, मैं आपके पैर तो छू पाता, आपके मम्मी पापा आपकी शादी तो करा देते। क्यों इतना सच बोलकर इस देश में लोगों से पंगा लिया? मिला क्या आपको? ठीक है आपकी अणख थी, ठीक है आपकी ईगो थी, ठीक है आप गर्व से जीते थे, ठीक है आप प्राउड से जीते थे, बट शायद आप जिंदा होते तो मैं और मेरे आपके माता पिता ज्यादा खुश होते। आपके करोड़ों लाखों फैन, और मैं आज भी बोलता हूं मुझसे बड़ा फैन मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई नहीं होगा सिद्धू पाजी। और ये भी बोलता हूं ऐसा करोड़ों लोग महसूस करते हैं जो मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं ही उनका सबसे बड़ा फैन था और आज भी उन्हीं का हूं। एवरीबडी हर्ट्स। सोचो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा जो उसके गाने का नाम दिया एवरीबडी हर्ट। और लोग कहते हैं वो एक अखाड़े का 1 करोड़ रुपए लेता था, तो चाटे उसको, अचार डाले वो 1 करोड़ रुपए का। सोच के देखो दोस्तों। लगदा बाकी ता खैर कुड़े नी मेरा जी नहीं लगदा चित करे कहदा एको टाक छ चित करे कहदा एको टॉक चे, कहता मन करता है सब कुछ एक टॉक में बोल दूं। दर्द दर्द देखना आगे वाले गाने में, क्योंकि ये गाना मैं 150-200 बार सुन चुका हूँ। रिएक्शन बहुत लेट कर रहा हूँ दोस्तों, माफी चाहूंगा, बट ये गाना मेरे दिल के करीब था और बहुत हमेशा रहेगा। टिल माई लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ मैं इस गाने को सुनना पसंद करूंगा। मैं चाहूंगा जिस दिन मेरा मरने वाला दिन हो, जब मुझे लगेगा मेरा आखिरी दिन है, कहते हैं जब इंसान मरने वाला होता है भगवान उसको इशारा देता है, मैं ये गाना हॉस्पिटल में सुनूंगा ब्लूटूथ लगा के। लेकिन उस दर्द में मैं उस दर्द को महसूस करना चाहूंगा जिस दर्द को सिद्धू हर पल हर दिन महसूस करता था। इस गाने से पहले एक रिएक्शन किया है, मुझे इतना रोना नहीं आया जब तक 6-7 लाइनों में आ गए। ये विजुअल मुझे हेवन याद दिला रहा है, स्वर्ग याद दिला रहा है। पाजी शायद स्वर्ग में है, पाजी जहां भी हो मैं आपको बहुत मिस करता हूं। आपकी तरह कोई नहीं लिख पाएगा, आपकी आवाज का दर्द कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं। इलारिया लुलुरिया में वो बात नहीं है पाजी जो आप में थी, जो आपके पास था, वो जेन्युइन प्यार था आपका इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, जो आपने देश को युवाओं को मोटिवेट किया। सिद्धू भाई कोई नहीं कर पाएगा। चित करे रल जावा खच हो दिल विच दर्द आ अंतां दा सुसाइडल थॉट ने दिमाग। यार दोबारा सुनो माफी चाहूंगा। मेरा जी नहीं ओ लगदा बाकी ता खैर कुड़े नी मेरा जी नहीं ओ लगदा चित करे कहदा एको टाक छ चित करे रल जावा खच चित करे रल जावा खाक चे। यार किसी को इतना परेशान ना करो, वो बंदा ये सोचने लग जाए। लोग कहेंगे पैसा था, रुतबा था, गाड़ी थी, इससे खुशी नहीं मिलती। आपने कोई ऐसा प्रेशर दिया, आपने उसका मूड खराब किया, आपने उसको बेवजह रगड़ा, आपने बेवजह उसकी मम्मी पर उसके पापा पर इल्जाम लगाए, वो खाक में मरने को तैयार हो गया। यार हो दिल विच दर्द आ अंतां दा सुसाइडल थॉट ने दिमाग च हो चित ना कोई करदा बुलाउण नूं। कह रहा मेरा किसी को बुलाने का मन नहीं करता, चित ना कोई करदा बुलाउण नूं। शर्म करो यार जिन्होंने इन लोगों को स्ट्रेस दिया था। अब आप खुश हो गए इसको मार के, इसको ताने मार के आप खुश हो हैं? बाकी इंडस्ट्री खुश है जो इसको ताने मारती थी कि सिद्धू दा फुकरापंथी करता है। तुसी सिद्धू दा 1% काम नहीं कर सकते जो कलाकारी चाह होता। लेजेंड था, है और रहेगा। तुम उसके जैसा ही गाना लिख के दिखा देना, 295 जैसा गेम गाना जैसा लिख के दिखा देना, चैलेंज करता हूं मैं, सेल्फ मेड लिख के दिखा देना, ईस्ट साइड फ्लो लिख के दिखा देना, वे में चंगी आते तो दूर होके ऐसा गा के दिखा देना। बात करते हो तुम सिद्धू की यार, गांव में रहा उसका कसूर यह था, खेती करता था उसका कसूर यह था, दिलजीत की तरह बाहर नहीं रहा, वो एमी विर्क की तरह, गिप्पी गरेवाल की तरह, वो भी कनाडा यूके रह सकता था। चित नहीं जावा खच
ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਹਾਂ चित नहीं करता जीवन नू जीने का मन नहीं करता ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲੇ ਇਹ ਖਲਾਕ 'ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਭ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਐ पता नहीं दोस्तों 500-600 बार गाना सुन लिया रिएक्शन देते वक्त ये इमोशंस क्यों आते हैं खुदा का कोई करिश्मा है क्योंकि ये गाना 600 बार सुन लिया शायद ऐसा नहीं रोया हूँगा और इसमें कुछ भी फेक नहीं है न मैं हीरो हीरोइन की इतने आंखों में कुछ लगा रहा हूँ कि मुझे रोना है ये प्यार है सिद्धू के लिए दुआ मांग रहे सिद्धू के लिए अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे लाइक कमेंट मत करना एक लाइक कमेंट ना करना भाड़ में गए लाइक और कमेंट यार इसके माँ बाप के लिए दुआ करना हवेली जाना व्लॉग मत बनाना आशीर्वाद दे के आना हम सब दुआएं दे सकते हैं चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो अंकल आंटी के गले मिल के आना और सिद्धू भाई के पापा मम्मी अगर मेरा वीडियो आपको दिख जाए गलती से तो मेरे को एक दिन आपसे मिलना है एक दिन आपका इंटरव्यू लेना है हो सके तो मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा ताकि आप सिद्धू की जिंदगी के बारे में बताओ ताकि वो बात लोगों को मोटिवेट करे और दुआएं करूंगा वादा आपको ये करूंगा शायद मैं आपका इंटरव्यू लेते हुए इस तरह नहीं रहूंगा क्योंकि आपको मुझसे भी ज्यादा रोना आएगा मुझसे भी ज्यादा बिलक कर आप रहोगे सिद्धू को एक्सप्लेन करते टाइम शायद आप इतना रो चुके होंगे कि आपके आंसू भी खत्म हो गए होंगे धन जिगरा है आपका अंकल आंटी धन जिगरा है बलकार अंकल चरण कौर आंटी धन जिगरा है आपका इस बोझ के साथ जीना आसान नहीं है कहते हैं बहुत दुर्भाग्य होता है कि जवान बच्चा मर जाए और एक जवान बच्चे को कंधा उसके पापा दे यार ये क्यों हुआ मेरे देश में हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁੜੇ मिस करता हूँ सिद्धू भाई आपको ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਦਾ कुछ नहीं है खास वीडियो में ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁੜੇ सॉरी ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ मुद्दत पता है किसको कहते हैं जैसे कि 3-4 डेकेड्स हो गए हो डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स मुद्दतादा पर हाँ बताओ यार 28 साल की जिंदगी में वो मुद्दतों से अंदर भरा पड़ा था सोचो क्या स्ट्रेस था कोई बुरे कर्म थे शायद जो उस दिन मर गए बट अच्छे कर्म भी तो थे जो इतनी सी उम्र में अंदर कामयाब हो गए इतना फेम पा लिया बट कुछ बुरे कर्म किए हुए थे कहते ना जब मौत आती है कोई किसी को बचा नहीं पाता यमराज कहते हैं पिक्चर में ऐसा सुनते हैं कि यमराज लेने आते हैं ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਦਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ दोबारा सुनते हैं मुद्दता से ਖੈਰ ਕੁੜੇ मुद्दतादा पर हाँ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹਣਾ डुलना चाहता है ਮੈਂ ਕੀ कीते का तो ਸਭ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ कीते का तो हाँ सब भूलना चाहता कहता कुछ जो भी हो गया मैं सब भूलना चाहता हूँ शायद इसने कुछ गलत काम किए होंगे कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि जिसको सोच के शर्मिंदा होता होगा कि मैं सब भूलना चाहता हूँ मुझसे कुछ गलतियां हुई या फिर इतना लोगों ने इसके साथ गलत किया ये कह रहा है मैं वो सब भूलना चाहता हूँ मैं एक सुकून वाली सिंपल सी जिंदगी जीना चाहता हूँ बट कहाँ जीने दी इस इंडस्ट्री ने इनको शायद इनके गांव वालों ने भी इनको जीने नहीं दिया शायद आई एम नॉट श्योर और मैं गांव के खिलाफ नहीं हूँ बट उन लोगों के खिलाफ जरूर रहूंगा दिल से उनके लिए दुआएं नहीं निकलेंगी जिन्होंने इनको स्ट्रेस दिया और जिन्होंने इनको मारा भगवान उनको मत बख्शना ए वाहिगुरु अगर आप हो तो उनको मत बख्शना जिन्होंने गोलियां चलाई जिन्होंने साजिश रची मेरे भाई को मारा उस्ताद को मारा नहीं बदलने चाहिए वो लोग उनको सुख की रोटी नहीं मिलनी चाहिए वो खाएं और मर जाएं 2 दिन में मर जाएं 4 दिन में मर जाएं जिंदा नहीं रहने जिनको जीने का कोई हक नहीं है और अगर वो जिएंगे तो भगवान आप किसी के साथ न्याय नहीं कर रहे आप खुद ही भगवान अन्याय कर रहे हो मेरे ख्याल से आपको अन्याय नहीं करना चाहिए कैसे सच बोलने वाले आर्टिस्ट के साथ ਸਿਆਲੇ ਦਾ गलती क्या थी ये लोगों को ये सिखाता था कि पग पहनो ये लोगों को ये सिखाता था खेत से जुड़े रहो ये लोगों को ये सिखाता था अपनी जड़ों से जुड़े रहो ये गलती थी कि साल में 2-3 करोड़ टैक्स देता था भारतीय सरकार को क्या ये गलती थी फोटो खिंचाने इसके घर चले जाते थे क्योंकि तुम्हें रील व्यू लाइक व्यू कमेंट चाहिए थे जब मरा था क्यों नहीं हेल्प की क्यों नहीं उसको थार से निकाला क्यों उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए क्या पता वो बच जाता है यार हालांकि मरने वाला मर जाता है ये मैंने लास्ट स्लाइड के रिएक्शन में भी बोला था कि जिसको मरना है जब मरना है मरेगा क्या तुमने एफर्ट्स किए उसको बचाने के लिए अपने आप से पूछो अपनी आत्मा से पूछो बड़ा फैन कहते हो चाहे तुम ज्वार के वाले हो चाहे तुम मानसा वाले हो ज्वार के पिंड में मरा था ना वो मनुष्य मोड़ जहां मैं होके आया भगवान जी दुख है मंदिर है उस मुड़ते ही जहां मंदिर है वहीं इसको मार दिया गया ਦਿਲ ਲੀ ਨਹੀਂ
यार नहीं सुन पा रहा रिएक्शन के टाइम ये। बाकी ता खैर कुड़े मेरा जी नहीं लगदा। स्ट्रेस, ये होती है स्ट्रेसफुल लाइफ। ता खैर कुड़े मेरा जी नहीं लगदा। बेरंग जी दुनिया दा इंप्रेशन लगदा है, चुप इन्ना ज़्यादा डिप्रेशन लगदा है। चुप इतना ज्यादा डिप्रेशन लगता है। बेरंग जी दुनिया दा, दुनिया को बेरंग बोल रहा है। अभी समझो इशारे, समझो इशारे। कलयुग में दुनिया को ये क्या बोल रहा है? बेरंग जी दुनिया दा इंप्रेशन लगता है। चुप इतना ज्यादा डिप्रेशन लगता है। वो चुप इसलिए नहीं था कि उसको पैसों की कमी थी, वो चुप इसलिए रहा कि उसको किसी ने बोलने नहीं दिया। और जब वो खुल के बोला उसको परेशान किया गया, उसके घर के आगे धरने लगाए गए। आप खुश हो ना जिन्होंने धरने लगाए थे? यही तुम्हें विलन लगता था। अब देश में सब बढ़िया चल रहा है ना? सतयुग आ गया है, सब अच्छे काम हो रहे हैं हमारे देश में। खुश हो इसका मार के? लगता है जज्बातां दा कोलाइड हो लगता है जज्बातां दा कोलाइड हो गया है। मैनू माफ करी जिंदगी सुसाइड हो गया है। मैनू माफ करी जिंदगी सुसाइड हो गया। अलविदा। क्या अलविदा का चाटेगे आपकी अलविदा को? कह रहे हैं अलविदा, मैनू माफ करी जिंदगी सुसाइड हो गया है। लगता है जज्बाता दा कोलाइड हो गया है। लिसन इट द हार्ट, सुनो उसका दर्द सुनो जो तुम जीते जी तो नहीं समझ पाए। हो सके तो आज के बाद किसी सिंगर को, किसी आर्टिस्ट को, किसी सिंपल इंसान को जो रब से जुड़ा हो, जो तुम्हें रब से जोड़े, हाथ जोड़ता हूं उसको इतना परेशान मत करना। चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज पे मत जाना, मेरे इमोशंस पर जाना। लोग मुझे इमोशनल फुल कहते हैं, कोई डर नहीं, कोई गम नहीं। जब तक जीऊंगा वो बोलूंगा जो दिल में है। डर डर के भी बोल रहा हूं क्योंकि वो भी सच बोलता था। मारा गया, रगड़ा गया, वो साजिश के तहत। कोई कहता है पुलिस ने मारा, कोई कहता है पॉलिटिक्स ने मारा, कोई कहता है उसके गांव वालों ने मारा, कोई कहता है गैंगस्टर ने मारा, कोई कहता है शूटर ने मारा, कोई कहता है इंडस्ट्री से किसी ने मरवाया है। किसी को सच नहीं पता, सब अपने अपने तीर हवा में मार रहे हैं। बट एक दुखद सच्ची है, वो हमारे बीच नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्या गलती थी मुझे बताओ, कमेंट में बताना। तारीफ मत करना मेरे रोने की, मेरे बोलने की, मेरे हंसने की। सही एक्सप्लेन किया है, बताओ ना उसकी गलती क्या है। बताना हम उसके मम्मी पापा के लिए क्या कर सकते हैं। गाने का नाम है एवरीबडी हर्ट्स। हर कोई हर्ट होता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द में भी इंसान होते हैं। थर्मोकोल के नहीं बने वो, ठीक है? मेरे को भी होता है, आप हर मर्द को होता होगा। बट मर्द छुप के रोते हैं, अकेले में रोते हैं। मेरी तरह कैमरे के आगे नहीं रोते, यूट्यूब के आगे। बट हर मर्द रोता है अकेले में बैठ के। उसको शर्म आती है, उसको कोई रोता ना देख ले। और जिन लोगों को लगता है मर्द को दर्द नहीं होता, आप एक वहम में जी रहे हैं। दूसरी बात एक और बोलना चाहूंगा। एक इंटरव्यू में इन्होंने हवेली में बैठ के एक इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने गाना लाइव गाया था, दिल तू दिल दे नेड़े है। सुनना उसको, ठीक है? और रात का सेटअप है, शायद वो रात का सेटअप है, मल्टी कैमरा सेटअप है वो। इन्होंने एक सरदार जी को, पाजी को इंटरव्यू दिया था, सिद्धू मूसेवाला जी ने, शुभदीप सिंह सिद्धू ने। दोस्तों उस इंटरव्यू में इन्होंने एक बात बोली थी, आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड। कहता अगर मैं असला फैला रहा हूं, अगर देश में मैं ट्रेंड ला रहा हूं गोलियों का, असले का, कहता ठीक है मैं अपनी गलती मान लेता हूं, ठीक है मैं गानों में असला नहीं दिखाऊंगा, ठीक है मैं गानों में असला की बात नहीं करूंगा। क्या केजीएफ में क्या प्यार मोहब्बत दिखाई जा रही है? जाए गुंडा पुलिस थाने के सामने गोलियां चला देता है। पुष्पा क्यों हिट हुई हमारे देश में? नीरा वायलेंस है उसमें। हमारा देश एक तरफ के पुष्पा को हिट करता है, एक तरफ केजीएफ को हिट करता है, और एक तरफ हमारे देश के कुछ महान लोग, ज्ञानी लोग ये बोलते हैं कि ये सिद्धू पाजी तो असला लेके आते थे। तो क्या उसके बाद जो गोली थी क्या उसने किसी पर चलाई थी क्या? वो कहता था मेरे पास हथियार है, लाइसेंस है, पर मैंने आज तक गोली तो नहीं चलाई। मेरे को नॉलेज है कब चलानी कब नहीं चलानी। ठीक है, अब केजीएफ में जो दिखाया, क्या आप अपने बच्चों को सिखाना चाहोगे? पुष्पा में वो जो सिरीवली करता है, लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, झुकेगा नहीं साला, क्या उसने पिक्चर में ठीक काम किया? निरा वायलेंस है उस पिक्चर में। सिद्धू का ये लॉजिक मुझे अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं मैं भी सिद्धू को गलत मानता था। बुरा नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों। उसके यहाँ टैटू था गोली का, जिसके मैं समर्थन में नहीं था कि आपने गोली का टैटू क्यों बनाया। लेकिन उसका यह कहना भी ठीक था कि अगर मैं इतना गलत हूं तो ये पिक्चरें क्यों रिलीज हो रही हैं? क्यों पुष्पा रिलीज हुई? क्यों पुष्पा कामयाब हुई? क्यों केजीएफ में एक रोकी रोकी करके गुंडा आता है जो पुलिस वालों को उड़ाता है? गुंडों को तुम फेमस कर रहे हो इंडिया में। पुष्पा में वो गुंडा होता है, वो एक पुलिस वाले का जुलूस निकालता है, बेइज्जती करता है पुलिस वाले की, कपड़े उतारता है पुष्पा में, और तुम जैसे लोग क्लैपिंग करते हो। तुम्हारे क्या स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हो तुम। तुम्हारा कोई स्टैंड है क्या समाज? मैं भारत की जनता से पूछना चाहूंगा। एक तरफ तुम इसको कहते हो ये आतंकवाद फैलाता था, ये गोलियों का प्रचार करता था, तो पुष्पा में किसका प्रचार हुआ है मुझे बताओ? श्रीवली का प्रचार हुआ है। वो खुद इलीगल काम करता है पुष्पा में जो हीरो होता है। केजीएफ का हीरो पिक्चर में गुंडा ही राज करता है, वो तुम्हें अच्छा लगता है। ओएचएम में जाके सिरसा में मूवीज देखते हो, उन पिक्चरों को तुम हिट करते हो, और माड़ा तुम्हें ये लगा जो दिल की बातें बोलता था। यार कभी तो सच सहने की हिम्मत रखो यार।
मेरे एक दोस्त के जीजा जी इनके घर गए, सिद्धू की मम्मी ने, बलकार अंकल की वाइफ ने उनको अपने हाथ से रोटी बना के खिलाई। मेरे दोस्त के जीजा जी को सिद्धू की मम्मी ने शुभदीप सिंह से, भाई से बात करवाई फोन पे कि भाई तेरे दोस्त, तेरे जानकार, तेरे फैन तेरे को मिलने हैं, ये ले बात कर ले। कितना सिंपल था, कितना डाउन टू अर्थ था। ट्रैक्टर पे खुद काम करते थे खेत में। और एक ये आप रील देखोगे जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिद्धू बाजी एक गाने में, एक रील में गा रहे हैं, फिर भी ये चंद्रे जे दिल नू तेरा ना चंगा लगे। ये गाना था मदन मद्दी का मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर्च करना, तेरा ना चंगा लगे। और एक खेत में काम करते हुए, खुद लिबड़ा पड़ा है खेतों में काम करके सिद्धू भाई, और एक गाना गा रहा है। इतना म्यूजिक से जुड़ा हुआ था। और ये गाने कॉपी पेन पे नहीं, वॉइस नोट में रिकॉर्ड करते थे। यारों का यार बंदा था। सुनने में आया कभी कभी ड्रिंक भी करते थे, सुनने में आया कि बहुत देसी बंदे थे, सुनने में आया कि गाली गलौज भी बहुत करते थे, पर बंदा जो था वो था, फेक लाइफ नहीं जी। जैसे इसने गाने में बोला था, जिंदगी च फेक कम करे आनी मैं, एक लाइन एक गाने में ऐसा भी बोलता है, 5-6 साल पहले वो गाना आया था। और इनका एक गाना जो गेम नहीं, जस्ट लिसन, जो पहला गाना मैंने लाइफ में सुना, वो भी रिएक्शन आप सुन सकते हो मेरे इस रिएक्शन को देखने के बाद। जस्ट लिसन का रिएक्शन सक्षम स्कूल लाइफ पर। जो पहला गाना था जिनसे मैं प्रभावित होता, इंप्रेस होता, सिद्धू भाई से। बहुत रोया, माफ कीजिएगा अगर मेरा रोना आपको बुरा लगा, बट वो दिल से था। दुआएं मांगना, ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट, प्रे प्रे प्रे, मिलो मेरे को, अपना नंबर दो। अगर आपको भी वही फील होता है जो मुझे फील होता है, कमेंट में अपना नंबर करो, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। अगर आप सिद्धू के जबरदस्त फैन हो, ये वादा है सक्षम सरदाना का, 2023 में ही दिसंबर में मैं आपको मिलूंगा, हम मिलकर हवेली होके आएंगे। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे एक बंदा कमेंट ना करे, लोग कहेंगे सक्षम की तो तोड़ी होगी। ये सक्षम ने तूड़ी और इज्जत और बेइज्जती के लिए चैनल नहीं खोला। सक्षम ने अपने नाम पे चैनल इसलिए खोला कि सक्षम के विचार लोगों तक पहुंचे। होगा वही जो वाहिगुरु चाहते हैं, जो अकाल पुरख चाहते हैं, जो माता रानी चाहते हैं, जो खुदा चाहते हैं, बट मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। काश आप मेरे नजरिए से सिद्धू को देख सको, अब मेरे चश्मा लगाकर मेरा सक्षम का सिद्धू की जिंदगी को पढ़ सको। ना कि ये कहना कि वो फुकरा था, ना कि ये कहना कि वो ड्रामेबाज था, ना कि ये कहना कि सिद्धू के पापा आज ड्रामे कर रहे हैं। मैंने कल परसों एक बंदे से सुना, सच में मेरे ऑफिस में ही सुना, कि सिद्धू के पापा तो ड्रामे करते हैं। ओ भाई, तुमको बोलना चाहूंगा, तुम्हारे अपने घर का सदस्य ऐसे खोया होता ना, फिर मैं तुम्हें बोलता कि तुम ड्रामे कर रहे हो, तुम ड्रामे कर रहे हो। उसने अपना बेटा खोया है, वो 60 साल के बंदे ने 28 साल के बेटे को खोया है। आर्मी में था वो बंदा, वो देश के लिए फाइट की उसने, कहीं ना कहीं देश की आर्मी का हिस्सा थे। क्या वो ये डिजर्व करते हैं उनके बेटे को इस तरह एक गांव में मोड़ काटे और लोग ऐसे मार दें? चलो मार दिया तो मार दिया, पहली बात तो मारना भी गलत था, कि जस्टिस नहीं मिलना चाहिए था। चाहे बीजेपी गलत है, चाहे कांग्रेस गलत है, चाहे आम आदमी पार्टी गलत है, कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार, हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश की पुलिस कहीं ना कहीं गलत है। मैं नहीं जानता कौन सी पार्टी गलत है, और किसी पार्टी का नाम लेके मैं फंसना भी नहीं चाहता, मुझे माफ करना, मेरे हाथ जोड़े, बट ये चीज देश में दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बोलूंगा हंसते हुए कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ये नहीं बोलूंगा अभी हंसते हुए कि हंसो, मुस्कुराओ, खुशियां बांटो। बस ये बोलूंगा इस रिएक्शन को देखने के बाद 5 मिनट आंख बंद करो, चाहे ये गाना दोबारा सुन लो, चाहे मेरा रिएक्शन दोबारा सुन लो, चाहे सिद्धू पाजी की फोटो यहाँ रख के उनके लिए दुआ मांगो, उनके अच्छे गाने सुनो, उनके मम्मी पापा के लिए भगवान जी को कहो, श्याम बाबा को बोलो, जय श्री राम को बोलो, माता रानी को बोलो, अल्लाह को बोलो, जिसको भी मानते हो, जीसस को मानते हो उनको बोलो, किसी को भी पीर बाबा मानते हो उनको बोलो कि हे रब अगर तू है, कम से कम इनके माँ बाप को खुशियां दे। हे रब अगर तू है, मुझे उसका सबूत दे। हमें जीते जी मैं देखना चाहता हूं कि इनके परिवार को न्याय मिले। हालांकि मुझे ऐसा लगता है 99% इनको न्याय नहीं मिलना, बट मेरे दिल की दुआ है, मेरे दिल की इच्छा है, मेरे दिल का दर्द है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इसी लाइन के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। अलविदा।